बिहार के भी एससी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी के लड़का लड़की सब जा सकते हैं मार्क्स के आधार पे, और बिहार से बाहर के भी लड़का लड़की आ सकते हैं। तो इसमें कोई अंतर नहीं हुआ है। हाँ, डोमिसाइल लागू हो जाएगा तब है कि बिहार की लड़कियों को भी फायदा होगा और बिहार के लड़कों को भी फायदा होगा। ये मांग कर रहे थे सरकार से कि 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार की बेटियों को मिले, दिव्यांग आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के लोगों को मिले। अब जाकर सरकार ने इस पर फैसला लिया है। 5 जून को भी आंदोलन हुआ, 2 जुलाई को आंदोलन, उस दिन भी हमने ये डिमांड किया था, जो अधिकारी से मिले हमने ये डिमांड किया था। तो अब सरकार ने इस चीज को पूरा किया, तो हम धन्यवाद देते हैं सरकार को इसके लिए। नीतीश जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। नीतीश कैबिनेट में युवा आयोग की बात की गई है कि युवा आयोग बनाया जाएगा, तो वहीं महिलाओं को 35% जो आरक्षण दिया जाता था अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगा। यानी कि डोमिसाइल नीति लागू करने की चर्चा है वो काफी तेज हो गई है कि अब महिलाओं को डोमिसाइल है वो लागू हो जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप है, जो लगातार डोमिसाइल को लेकर सड़कों पर थे, और जिस तरह से अब महिलाओं को 35% जो आरक्षण तो 2016 से ही मिल रहा है, लेकिन अब बिहार की महिलाओं को सिर्फ मिलेगा, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। जो महिला आरक्षण है 35% महिला आरक्षण, वो 2016 से बिहार में लागू है और नीतीश कुमार जी ने ही लागू किया था। लेकिन पहले क्या था कि 35% महिला आरक्षण का लाभ जनरल कैटेगरी में बिहार से बाहर की महिलाओं को भी मिल रहा था, और इसका विरोध पूरे बिहार में एकमात्र दिलीप कुमार यानी मैं कर रहा था। और हम ये मांग कर रहे थे सरकार से कि 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार की बेटियों को मिले, दिव्यांग आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के लोगों को मिले। अब जाकर सरकार ने इस पर फैसला लिया है। 5 जून को भी आंदोलन हुआ, 2 जुलाई को आंदोलन, उस दिन भी हमने ये डिमांड किया था, जो अधिकारी से मिले हमने ये डिमांड किया था। तो अब सरकार ने इस चीज को पूरा किया, तो हम धन्यवाद देते हैं सरकार को इसके लिए। नीतीश जी को दिल से धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये डोमिसाइल नहीं है। ये जो कुछ लोग ये चला रहे हैं कि महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू हो गया, तो ये डोमिसाइल नहीं है। ऐसे डोमिसाइल है सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिलेगी, बाहर की महिलाओं को अब नहीं मिलेगी। ये आरक्षण तो कहीं भी उस राज्य के मूल निवासियों को ही मिलता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि डोमिसाइल लागू करने की दिशा में एक कदम है सरकार का, सकारात्मक कदम। ये आंदोलन का असर है कि डोमिसाइल लागू करने की दिशा में एक कदम बढ़ा है। जो बिहार से बाहर की महिला को भी आरक्षण मिल रहा था, अब उसको सीमित किया गया कि बिहार की लड़कियों को यहाँ आरक्षण मिलेगा। तो ये डोमिसाइल लागू करने की दिशा में एक और कदम सरकार ने बढ़ाया है। तो ये आंदोलन का असर है। और जैसे अभी कुछ, हाँ, लेकिन डोमिसाइल जब लागू होगा तो लड़का लड़की सबके लिए डोमिसाइल लागू होगा। वो अभ्यर्थियों के लिए लागू होगा, लड़का के लिए अलग, लड़की के लिए अलग, ऐसा नहीं होगा, सबके लिए एक साथ होगा। और बिहार की बेटियों को अभी सतर्क रहना होगा, क्योंकि दिग्भ्रमित किया जा रहा है उनको। जब डोमिसाइल लागू होगा तो बिहार की बेटियों को बहुत फायदा होगा और 15-16 नंबर कट ऑफ नीचे चला जाएगा। तो इसलिए जब आंदोलन हो तो आप लोग सड़क पे आइए और देखिए कितना फायदा आपको होगा नौकरी में। अब कुछ जैसे अफवाह ये चल रहा है, बहुत सारे ग्रुप में हम देख रहे हैं कि जनरल के सीट पर अब बिहार से बाहर की लड़की भी आ जाएगी, जिससे लड़का को नुकसान होगा। तो यहाँ लड़का लड़की वाली बात ही नहीं है। जनरल जो सीट होता है यूआर कैटेगरी, उसमें पहले भी और अभी भी वही चीज है। यूआर कैटेगरी जनरल सीट पर बिहार के भी एससी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी के लड़का लड़की सब जा सकते हैं मार्क्स के आधार पे, और बिहार से बाहर के भी लड़का लड़की आ सकते हैं। तो इसमें कोई अंतर नहीं हुआ है। हाँ, डोमिसाइल लागू हो जाएगा तब है कि बिहार की लड़कियों को भी फायदा होगा और बिहार के लड़कों को भी फायदा होगा। लेकिन पिछले दिन जिस तरह से आप डोमिसाइल को लेकर, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर आप सड़कों पर उतरे थे, डोमिसाइल को लेकर काफी हंगामा हुआ, आपने जाकर मुलाकात भी की, तो अब तक इसका फलस्वरूप सिर्फ महिलाओं को देखने को मिला। आप बोल रहे हैं दिग्भ्रमित भी किया जा रहा था। युवाओं के लिए, लड़कों के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, इसमें लड़का लड़की वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो 35% महिला आरक्षण है, वो तो पहले से मिल रहा था लड़कियों को। ऐसा नहीं कि अभी लागू किया गया है, ये तो पहले से लड़कियों को ही आरक्षण मिला था। इससे जो है, जो ये हुआ कि बाहरी को आरक्षण नहीं मिलेगा, तो इससे तो लड़का को कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, बिहारी लड़की को फायदा हुआ, बिहारी लड़की को, महिला अभ्यर्थी को फायदा हुआ। तो हर घर में लड़की है भाई, जो पढ़ने लिखने वाले हैं, तो हर घर से कोई ना कोई लड़की, रिश्तेदार, सगे संबंधी अपने घर में ही सरकारी नौकरी की तैयारी करते, तो सबको इस तरह से फायदा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि डोमिसाइल जब लागू होगा तो बिहार के लड़कों को भी फायदा होगा, लड़कियों को भी फायदा होगा। छात्र नेता दिलीप मुलाकात किए थे, अभी तक नहीं इस पर चर्चा हुई है, तो क्या कब तक चर्चा हो रही है? उस दिन भी हमें बोला गया कि कुछ चीजों का फाइल तैयार है, बस ओके होना बाकी है। और डोमिसाइल जो हम लोग मांग कर रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन में 100% और बाकी जगह 90%, तो उस पर भी ये लोग चर्चा कर रहे हैं। सरकार के अंदर चर्चा हो रही है, अधिकारी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार भी कदम दर कदम बढ़ा रही है। मतलब युवाओं का जो आंदोलन है उसको देखना चाहती है कि क्या इसके बाद युवा चुप हो जाते हैं। अगर हम लोग चुप हो जाएंगे तो सरकार छोड़ देगी, आगे कुछ नहीं करेगी। लेकिन हम लोग चुप नहीं होने वाले। अभी भी हम कह रहे हैं सरकार को, टीआरई 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकालिए और बिहार के सभी भर्ती में
90% डोमिसाइल लागू कीजिए सीधे तौर पे, 10% सीटों पे रखिए, और अप्रत्यक्ष रूप से भी डोमिसाइल लागू कीजिए, जिसके तहत अलग से एक पेपर दीजिए, उसमें 100 प्रश्न बिहार से संबंधित हो, सिर्फ बिहार से संबंधित हो। और TRE 4 डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकाल के चुनाव से पहले संपर्क करा दीजिए। और नहीं अगर ऐसा कीजिएगा, TRE 4 डोमिसाइल जल्द वैकेंसी नहीं निकालिएगा, सभी भर्ती में डोमिसाइल लागू नहीं कीजिएगा, तो हम लोग नो डोमिसाइल नो वोट का पूरे बिहार में ऐलान कर चुके हैं, प्रचार करेंगे। और इसी जुलाई में हम लोग बिहार बंद का भी ऐलान करेंगे, हर जिला में सड़क पे उतरेंगे अभ्यर्थी। और 15 जुलाई को हम लोग सासाराम रोहतास में रहेंगे, 15 जुलाई को। उसके बाद मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, हर जिले में जाएंगे। और इसी महीने बिहार बंद का ऐलान। BSSC द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा तिथि घोषित हो, BSSC CGL 4 की वैकेंसी आए डोमिसाइल के साथ, दरोगा की नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ आए। इन सभी मुद्दों पे हम सरकार से मांग करते हैं और जल्द आंदोलन करने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से युवा आयोग का गठन करने की चर्चा हुई है, आपने भी काफी लंबे समय से युवा आयोग की बात कर रहे थे कि युवा आयोग बनाया जाए, अब कैबिनेट में इसका प्रस्ताव भी पारित हो गया है, इसको किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, युवा आयोग का गठन जो हुआ, हम भी लगातार मांग कर रहे थे। इसके लिए हम नीतीश कुमार जी को और नीतीश सरकार को दिल से धन्यवाद देते हैं। साथ में ये मांग करते हैं कि युवा आयोग के जो मेंबर होंगे, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, वैसे लोगों को बनाइए जो युवाओं के दर्द को समझते हो, जो युवाओं के बीच रहे हो, जो युवाओं की समस्याओं से अवगत हो, जो युवाओं के लिए संघर्ष किए हों। अगर इसमें भाई भतीजावाद कीजिएगा कि किसी के नेता या अधिकारी के बेटा बेटी, पोता पोती, दामाद बहनोई को बनाइएगा, भ्रष्टाचारी को बनाइएगा, तो फिर युवा आयोग का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई इसकी औचित्यता नहीं रह जाएगी। यानी कि जो आयोग में जो मेंबर बने उसका पारदर्शिता और किस पे आधार पर बना रही है, बात हो रही है। बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए, सही लोग को बनाना जाना चाहिए, निष्पक्ष ईमानदार लोगों को बनाया जाए। लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, जिस तरह से कहा जाए कि अब विपक्ष हो या सत्ता पक्ष के लोग चिराग पासवान तक क्रेडिट ले रहे हैं कि हम लोग युवा आयोग की बात कर रहे थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन में ये है। कभी ये बात नहीं किए थे, जो सब अपना क्रेडिट लेने के लिए आ जाते हैं। बाल बनाने के लिए मुंबई जाएंगे और कहेंगे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तेजस्वी यादव जी जब सरकार में थे तो क्यों नहीं युवा आयोग का गठन कर दिए, कर देते। अभी महिला आरक्षण पे कोई भी नेता बोले हो जो बाहरी को नहीं मिलना चाहिए आरक्षण, डोमिसाइल को लेकर कितने नेता सड़क पे उतरे? कोई भी नेता सड़क पे आंदोलन किए? नहीं किए हैं। लेकिन जिस तरह से अब छात्रों का मांग होने लगा है, जिस तरह से छात्र नेता दिलीप है वो छात्रों की लड़ाई करते हैं, तो युवा आयोग में अगर जगह सरकार दिया जाए तो आप जाइएगा? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि सरकार ऐसा करेगी कि मुझे चेयरमैन बनाएगी, लेकिन अगर ऐसा मौका मिलता या मिले तो हम जरूर युवाओं के लिए काम करेंगे, निष्पक्ष रूप से काम करेंगे। जहाँ सरकार अच्छा काम करेगी, तारीफ अभी भी करते हैं, युवा के लिए हम काम करेंगे। जो भी युवाओं के अभी भी कर रहे हैं, युवा मांग कर रहे हैं, युवा तो मांग कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार को सोचना है क्या करे। लेकिन मुझे कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं लगती है कि सरकार मुझे युवा आयोग का चेयरमैन बनाने जा रही है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि हम कैसे व्यक्ति हैं, तो इसलिए अपने लोगों को सरकार बनाएगी। तो आप सुन रहे थे छात्र नेता दिलीप किस तरह से सरकार पर जो डोमिसाइल जो महिलाओं के लिए लागू किया गया उसको लेकर साफ तौर पर कर रहे हैं कि वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन बच्चियां और बच्चे दिग्भ्रमित ना हो और अपनी हक की लड़ाई है वो लड़े। तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार।